बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग प्लान्स के टाइप्स पढ़ रहे थे और अब हम लोग जो अगला पेयर की तरफ आ रहे हैं वो है सिंगल यूज़ प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज़ प्लान्स का मतलब जो क्या होता है, ये वो प्लान्स होते हैं जो वन टाइम अकर होते हैं। ठीक हो गया? ये वो प्लान्स होते हैं जो सिर्फ वन टाइम के लिए होते हैं, जो बार बार रिपीट नहीं हुआ करते। यानी कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसका आपने सोल्यूशन ढूंढा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और उसके बाद दोबारा से ना तो वो प्रॉब्लम होगा और ना ही आपने दोबारा उसका सोल्यूशन ढूंढना है, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान से मुराद ये है कि वो प्लान, एक सिचुएशन आपके सामने आ गई और आपने उस सिचुएशन को सॉल्व करना है और बस उसके बाद दोबारा से वो वाली सिचुएशन नहीं आएगी, उसके अलावा कोई और सिचुएशन आएगी तो आपने उस और सिचुएशन का जो है वो सोल्यूशन ढूंढना है। इसको हम लोग कहते हैं सिंगल यूज़ प्लान। और वो प्लान जो वन टाइम अकर होता है, रिपीट नहीं हुआ करता। ठीक है जी, बार बार रिपीट नहीं हुआ करता। ठीक हो गया? आगे स्टैंडिंग प्लान दूसरे नंबर पे, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। ये वो प्लान होता है जो बार बार, ठीक है, अगेन एंड अगेन जो है वो अकर हो रहा होता है और अगेन एंड अगेन आपने वही एक्टिविटीज़ और बिल्कुल वैसी ही प्लानिंग करनी होती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल्स भी देता हूँ। एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आएंगे, सिंगल यूज प्लान अप्लाई एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट रिकर और रिपीट वन टाइम occurrence सच एज अ स्पेशल सेल्स प्रोग्राम। किसी खास बंदे के लिए स्पेशल सेल्स प्रोग्राम बना लिया। ठीक हो गया जी। अ सिंगल यूज़ प्लान, मिसाल के तौर पे हमारी मार्केटिंग एजेंसी है और मार्केटिंग एजेंसी के लिए हम लोगों ने एक ऐड बना लिया किसी एक कंपनी के लिए। अब उस कंपनी के लिए हमने जो ऐड बना लिया वो किसी और कंपनी के लिए नहीं बनाना, चूँकि एक ही कंपनी के लिए वो ऐड बनाया तो उसे हम कहेंगे सिंगल यूज़ प्लान। ठीक हो गया जी। अब आगे इसकी एग्जांपल जो लिखी हुई है बच्चों वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अ मार्केटिंग प्रोजेक्ट फॉर अ स्पेसिफिक क्लाइंट मे रिक्वायर इंडिविजुअल एंड कस्टमाइज्ड प्लान। बजट आर आल्सो एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ सिंगल यूज प्लान्स एंड एज दे चेंज एवरी ईयर। मिसाल के तौर पे बजट्स हर साल, चूँकि बजट चेंज हो जाते हैं तो ये सिंगल यूज़ प्लान। हमने मिसाल के तौर पे जो पिछले साल बजट रखा था, नेक्स्ट टाइम साल वो बजट नहीं रखेंगे। एक प्रोजेक्ट हमने जो किया और उसके लिए जो हमने बजट रखा था, नेक्स्ट उसी तरह का अगर प्रोजेक्ट भी करेंगे तो बजट वैसा नहीं होगा, हर बार बजट अलग अलग होगा। इसको हम लोग कहते हैं सिंगल यूज़ प्लान। ठीक है, अलग अलग होगा, मुख्तलिफ और चीज़ें जो है इसमें ऐड होंगी, कुछ निकाली जाएंगी। वैन द फिजिकल ईयर इज़ ओवर अ न्यू बजट यूजुअली टेक्स ओवर। जब एक फिजिकल ईयर कंप्लीट हो जाता है बच्चों, नया बजट आता है। जब नया बजट आता है वो पहले वाले बजट से डिफरेंट होता है। An advertising campaign for a new product launch on an integration plan for a recent merger or acquisition आर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज प्लान। ये सारी के सारी एग्जाम्पल्स हैं। नंबर वन, एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। को जब हम लोगों ने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है तो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट प्लान होता है, उसके बाद अगर हम लोगों ने कुछ टाइम के बाद दोबारा से एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलानी है तो वो चूँकि न्यू प्रोडक्ट नहीं होगी तो जैसी हम लोगों ने जो हमारी प्लान्स होंगे हमारे वैसे नहीं होंगे। उसके अलावा हमारी इंटीग्रेशन ऑफ प्लान फॉर अ रीसेंट मर्जर, जब हम लोग एक्विजिशन, कोई चीज़, कोई एक कंपनी किसी बड़ी कंपनी को अक्वायर कर लेती है या दो बड़ी कंपनीज जो है वो मर्ज हो जाया करती हैं। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि हम लोग मर्जर, एक्विजिशंस जो होती है और उसके साथ साथ जॉइंट वेंचर्स, ये तमाम चीज़ें जो हम लोग अब आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ये भी जब हम लोग इसके भी हम लोग एडवर्टीजमेंट वगैरह करेंगे तो ये भी अब मर्ज जो है वो एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जब मर्ज हो रही है तो ज़ाहिर है उसका भी प्लान एक टाइम बनेगा, बार बार तो मर्ज नहीं होगा, हर 2 महीने के बाद तो मर्ज नहीं होगा। आप एक बड़ी कंपनी के जब किसी छोटी कंपनी को, मिसाल के तौर पे जब वॉल्स पाकिस्तान में आई थी बच्चों, तो वॉल्स से पहले एक आइसक्रीम होती थी जिसे हम कहते थे पोल्का। पोल्का आइसक्रीम जो है उसको वॉल्स ने जो है वो एक्वायर कर लिया था और इस एक्विजिशन की जो प्लानिंग थी वॉल्स ने वो वन टाइम की थी। तब से लेके अब तक वॉल्स ने ये वाली प्लानिंग दोबारा से रिपीट नहीं की। इसको कहेंगे सिंगल यूज़ प्लान। ठीक है जी। अब हम आगे चलेंगे, स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स का मतलब क्या होता है? ये वो प्लान्स होते हैं जो बच्चों बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स जो बार बार अकर हो रहे होते हैं और बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान्स आर मेड टू बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, जो ज़्यादा टाइम पे एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल होते हैं, अगेन एंड अगेन। ठीक है जी। These plans are formulated to guide managerial decisions and actions on problems which are recurring in nature. Recurring से मराद ये है जो बार बार अकर हो रहे होते हैं, जो बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं तो उनके लिए हमने बार बार सॉल्यूशंस ढूंढना होता है। मिसाल के तौर पे बच्चों हमारा सेमेस्टर आता है तो हर सेमेस्टर के बाद हर सेमेस्टर के अंदर हमारा जो है वो मिड टर्म होता है और हर सेमेस्टर में हमारा फाइनल टर्म होता है।
ठीक हो गया। जब हमारा मिड टर्म भी हर सेमेस्टर में होता है, फाइनल भी हर सेमेस्टर में होता है, तो हर सेमेस्टर में ये बार बार रिकर हो रहा होता है, तो इसलिए हम लोगों ने बार बार इसकी प्लानिंग करनी होती है। एक और एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, जो आपको कंप्यूटर की एग्जाम की ट्रेनिंग दे रही होती है। दिस वे देयर इज़ प्लानिंग फॉर इट बिफोर इट हैपन्स। आगे से यू हैव अ न्यू एम्प्लॉई ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपने एम्प्लॉई ट्रेनिंग प्रोग्राम रख लिया, और जैसे कोई नया एम्प्लॉई आएगा हमने उसको ट्रेन करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक और एक, ये दो लोग हमारे नए आए हैं, हमने इनको एमएस ऑफिस सिखा रहे हैं, ठीक है। एमएस ऑफिस में हम लोगों ने उनको वर्ड सिखाया, हम लोगों ने पावर पॉइंट सिखाया, हमने उनको एक्सेल सिखाया, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज़ें हम लोगों ने इनको सिखानी है। अब बच्चों वो 2 बच्चे लोग जो नए आए हैं उनको हमने वर्ड भी सिखाया, पावर पॉइंट और एक्सेल। अब जब उसके बाद हमारे 2 नए लोग, इसके बाद ये तो आ गए, उसके बाद 2 लोग नए आएंगे, तो उनको दोबारा से हम लोग एमएस ऑफिस सिखाएंगे। इसका मतलब है ये वाली जो ट्रेनिंग हमने इनको दी थी वही ट्रेनिंग इनके लिए रिपीट की जाएगी। इसके बाद एक 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद फिर हमने 2 या 3 लोग जो हैं वो हम लोगों ने नए भर्ती कर लिए। उन नए लोगों को जब भर्ती कर लिया तो उनको भी हम लोगों ने ये चीज़ें सिखाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो चीज़ है जो बार बार जो है वो रिपीट हो रही होती हैं, ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैनेजमेंट की क्लास में जैसे हम आपको इस क्लास को हम लोगों ने मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ाया, नेक्स्ट क्लास में यही कोर्स रिपीट हो रहा होगा, उसकी अगली बात वही कोर्स रिपीट हो रहा होगा, इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स भी रिपीट हो रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये वो चीज़ है बच्चों जो बार बार रिकर हो रहे होते हैं, बार बार जो रिकर होते हैं, और बार बार जिनका प्रॉब्लम जो हमारे सामने आते हैं, और हमने बिल्कुल सिमिलर एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करनी होती है, ठीक है जी। यहाँ तक था हमारा इस वीक का बच्चों कोर्स। और इस वीक में हम लोगों ने जो आप लोगों को असाइनमेंट दी हुई है बच्चों, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, रीड द लेक्चर्स एंड गिव आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है बच्चों। ये जो हमने 6 टाइप्स पढ़ी है ना प्लानिंग्स की, यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग, फिर हम लोगों ने सिंगल यूज़ प्लान, स्टैंडिंग प्लान, फिर हम लोगों ने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये जितने भी हम लोगों ने 6 टाइप्स पढ़ी हैं, इन 6 के 6 टाइप्स की जो आप लोगों ने क्या करनी है, इनकी आपने एग्जाम्पल्स हम लोगों के साथ शेयर करनी है, ठीक है जी। कम से कम 2 एग्जाम्पल्स आप लिख लें, 2 एग्जाम्पल्स मिनिमम। आप हर एक जो टाइप है उसकी आप एग्जांपल जो है वो मेंशन करें, और एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि हम लोगों को सही तरीके से आप लोगों को इसकी समझ आ जाए, ठीक है जी। तो उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।